इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। हम आपको बता दें, पाकिस्तान का सबसे अशांत यानी रेस्टलेस राज्य बलूचिस्तान एक बार फिर दहल उठा। बलूचिस्तान के मस्तंग जिले में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े काफिले पर भीषण और आत्मघाती यानी कि सुसाइडल हमला हुआ। इस बड़े हमले की जिम्मेदारी वहां के अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ली है। BLA का दावा है कि इस जबरदस्त हमले में पाकिस्तान के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जबकि दर्जनों सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने अभी तक मारे गए सैनिकों का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें बता रही हैं कि वहां स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। ये हमला गुरुवार को क्वेटा कराची हाईवे पर खाड़कुचा के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा काफिला वहां से गुजर रहा था, तभी घात लगाकर बैठे बलूच विद्रोहियों ने उन पर अचानक धावा बोल दिया। BLA के प्रवक्ता जियंत बलूच ने मीडिया को एक बयान जारी कर बताया कि यह हमला सिर्फ सेना के काफिले पर ही नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात टुकड़ियों और हमले के तुरंत बाद मदद के लिए बुलाई गई अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को भी निशाना बनाया गया। यानी विद्रोहियों ने इस पूरे मामले की फुल प्रूफ घेराबंदी कर रखी थी। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है BLA के फतह स्क्वाड ने। संगठन ने इसे एक बेहद नियोजित और भीषण हमला करार दिया है। उनका कहना है कि जब ये बयान जारी किया गया, उस वक्त भी उस इलाके में पाकिस्तानी फौज और बलूच लड़ाकों के बीच सीधी और आमने सामने की जंग चल रही थी। चूंकि ये लड़ाई लंबे समय तक खिंची, इसलिए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हताहतों यानी मरने वाले सैनिकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर सरकारी दावों की बात करें तो BBC उर्दू के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी अफसरों ने नाम न छिपाने की शर्त पर यह स्वीकार किया कि मस्तंग में सेना के काफिले पर हमला हुआ है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इस पर उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। लेकिन स्थानीय सूत्रों के हवाले से कुछ बेहद पुख्ता जानकारियां सामने आ रही हैं। मारे गए 45 से ज्यादा सैनिकों में से 7 सैनिकों की पहचान हो चुकी है। इनके नाम हैं सिपाही नेमतुल्ला, सिपाही नेमत खान, सिपाही हारून, नायक आबिद, सूबेदार जुनेद, सूबेदार हैदर और सिपाही साबिर हुसैन। इसके अलावा जो सैनिक घायल हुए हैं उनमें सिपाही शौकतुल्ला, नायक नदीम, मिराज खान, नायक इनायत, एजाज अहमद, रोशनी गुल, बाबर और जावेद शामिल हैं। बाकी के मृतक और घायल सैनिकों की पहचान करने की कोशिश लगातार जारी है। हमले के बाद घटना वाली जगह पर हालात बेहद संगीन बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसमान में लगातार पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को मिलिट्री छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी बीच एक और चिंताजनक खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद पाकिस्तानी फोर्स की तरफ से जो अंधाधुंध जवाबी फायरिंग हुई, उसकी चपेट में आने से कुछ आम नागरिकों के भी मारे जाने या घायल होने की आशंका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। BLA ने कहा है कि ये एक बड़ी जंग थी और वे बहुत जल्द इस पूरे ऑपरेशन की आखिरी रिपोर्ट मीडिया के सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तानी सेना को हुए जान माल के नुकसान का पूरा ब्यौरा होगा। बलूचिस्तान में हुआ यह हमला हाल के दिनों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।